मैम आप ये क्या कर रहे हो? आज चला रही हूँ। मैम कैसे? नहीं समझी? चलो इसे करके देखते हैं। मैम ये कैसे हुआ? बेटा ये था मैजिक टू लॉजिक। 1000 साल पहले भी तो आग जलाते थे, है ना? पर अब समय के साथ साइंस अब आगे बढ़ गया है। इस तिली में लगा है फास्फोरस और यहाँ पर इसके सरफेस जो कि रफ है, इसमें लगा है चारकोल और पोटेशियम क्लोराइड। जैसे ये इसके कांटेक्ट में आता है तो लाल फास्फोरस जो है जलने लगता है। यही है बेटा साइंस। तो आज का टॉपिक भी जो हम पढ़ने वाले हैं टिश्यूज हमारी पूरी बॉडी, पता है यही मैजिक टू लॉजिक ही है, साइंस ही है कि सेल और टिश्यूज जो है हमारी बॉडी के अंदर वर्क तो करते हैं पर इसे हम देख नहीं पाते, खाली आपको समझना है। इसके सबसे पहले हम इंडेक्स देखेंगे, है ना? सो इसका इंडेक्स देखेंगे कि इंडेक्स जो है क्या क्या है। सो हम यहाँ पर प्लांट टिश्यूज पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यूज के कौन कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं प्लांट में? मेरिस्मेटिक टिश्यूज पाया जाता है, परमानेंट टिश्यूज पाए जाते हैं। वहीं एनिमल के टिश्यूज जो है एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। अरे वाह! तो यानी कि ये सारे टिश्यू प्लांट, है ना, एनिमल टिश्यू, नर्वस टिश्यू जो है ह्यूमंस के ब्रेन में पाया जाता है। यानी कि हम इस चैप्टर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। टिश्यूज को पढ़ने से पहले हम समझेंगे कि सेल जो है क्या होता है। तो ये वो सेल नहीं है जो हम अपने घरों में, टीवी के रिमोट में या फिर दीवारों में जो घड़ी लगी होती है उसमें यूज करते हैं, है ना? ये सेल है ह्यूमंस बॉडी में पाया जाता है। ये सेल कहाँ पाया जाता है? ह्यूमंस बॉडी। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, चाहे ह्यूमंस हो, सबकी बॉडी जो है किससे मिलकर बनी होती है? सेल से मिलकर बनी होती है। यानी हमारी बॉडी में बिलियन ऑफ सेल्स जो हैं पाए जाते हैं। तो Tissues are a group of cells which have similar structure and similar function and they function together as unit. Yes, है ना? Cell, number of cell से मिलकर क्या बनता है? Tissues बनता है। Then number of tissues से मिलकर क्या बनता है? Organ बनता है। Then number of organ से मिलकर क्या बनेगा? Organ system बनेगा। Then नंबर ऑफ ऑर्गन सिस्टम से मिलकर जो है क्या बनता है? ऑर्गेनिजम्स बनता है। तो आज इसी चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या पढ़ेंगे? प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमंस, सबके टिश्यूज जो है किसकी बॉडी में कैसे कैसे टिश्यूज पाए जाते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और ये सारे टिश्यूज मिलकर क्या करते हैं? एक स्ट्रक्चर होता है इनका और वैसे ही इनके सिमिलर फंक्शन भी होते हैं जो कि एक साथ मिलकर एक यूनिट के तौर पर काम करते हैं। तो हम देखेंगे कि ये क्या है? प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यूज में जो है एक आता है मेरिस्मेटिक टिश्यूज और एक आता है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। सो मेरिस्मेटिक में फर्स्ट होता है एपिकल टिश्यूज, देन सेकेंड होता है लिटरल टिश्यूज, देन थर्ड होता है इंटरलिटरल, है ना? ओ माय गॉड, बहुत ही कंफ्यूजन हो रहा है। सो थम इसे हम क्लियर करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से पढ़ेंगे। खाली आप ये इंडेक्स है देखते जाइए। ये है परमानेंट टिश्यू। पर परमानेंट में क्या होता है? परमानेंट से बना पेरेंचिया, पेरेंचिया से बना भाई कोलेंचियामा एंड स्केलेंचियामा। सो याद रखना, परमानेंट से बना क्या? पेरेंचियामा। अब पेरेंचियामा का ये जो च्यामा है, ये किसके हैं? परमानेंट टिश्यूज के हैं। और एक होता है इसका कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या होता है? जाइलम होता है, फोलम होता है। सब कुछ बहुत ही हम आसान तरीके से पढ़ेंगे जिससे कि ये चैप्टर जो है अब आपके लिए हलवा बन जाएगा। चलिए, प्लांट टिश्यूज का जो आया था क्या? मेरिस्मेटिक टिश्यूज। आखिर है क्या मेरिस्मेटिक टिश्यूज? तो इसके मेरिस्मेटिक और परमानेंट क्या होता है? तो हमने देखा एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यूज, जैसे कि ये प्लांट है। ओके, हाँ, हाथ जैसा लग रहा है, मुझसे प्लांट बनाते नहीं आता है। ओके, हाँ, सो एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यूज आर प्लांट टिश्यू फाउंड एट द टिप्स ऑफ द रूट और शूट। यानी कि ये कहाँ? एपिकल टिश्यूज जो है कहाँ पाए जाते हैं? ये प्लांट की रूट्स और शूट सिस्टम जो होता है वहां पाया जाता है। फिर प्राइमरी ग्रोथ
प्राइमरी ग्रोथ, अच्छा ये बताइए कि प्राइमरी ग्रोथ, प्लांट की जो प्राइमरी ग्रोथ है वो कहाँ से होती है? तो प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ जो है उसके रूट और उसके शूट सिस्टम से होती है। प्लांट कभी भी डायरेक्ट जो है उसकी पत्तियां नहीं आती, पहले उसकी जो प्राइमरी ग्रोथ है ना, उसकी रूट्स जो हैं कैसे सॉइल्स के नीचे, जैसे जैसे प्लांट की एज क्या होती है बढ़ती जाती है, 5 ईयर 6 ईयर 7 ईयर है ना, तो प्लांट नीचे से भी क्या होता है ग्रो करता है और प्लांट ऊपर से भी ग्रो करता है। तो जो है ना रूट्स, यहाँ से प्लांट्स की जो रूट्स है वो क्या हो रही हैं बढ़ रही हैं, फिर उसकी स्टेम जो है वो कैसी होती है थिक मोटी होती जाती है। ओके, सो दीज टिश्यूज कंटेन एक्टिवली डिवाइडिंग सेल एंड प्रोड्यूस न्यू सेल लीडिंग टू द प्लांट इंक्रीज द लेंथ। यस, अब हमने क्या देखा कि प्लांट में क्या होते हैं भाई, टिश्यूज पाए जाते हैं। हम उन टिश्यूज को पढ़ेंगे कि प्लांट में जो है कौन कौन से टिश्यूज जो हैं पाए जाते हैं। पर क्या बोलता है कि प्लांट के जो सेल हैं वो सेल कैसे हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं, प्लांट के सेल डिवाइड होते हैं, उसके बाद वही सेल जो हैं वो न्यू सेल को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, कैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो, कभी आपने पत्ती तो एक उस प्लांट की, कभी एक प्लांट की ब्रांचेस तोड़ी ना, फूल तोड़ते तोड़ते बचपन में क्या होता है प्लांट की ब्रांचेस हमसे टूट जाती है, तो क्या प्लांट वहां पर दूसरी ब्रांचेस नहीं आती हैं। आफ्टर फ्यू डेज वहां पे क्या होता है कि उस प्लांट की न्यू ब्रांचेस आना शुरू हो जाती है। तो इसी सेल की वजह से, सेल क्या करता है, सेल जो है डिवाइड होते हैं, उसके बाद न्यू सेल प्रोड्यूस होते हैं और उसे वापस से रीजनरेट करने का काम करते हैं। चलिए ये है ना, तो ये एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यूज के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है। इंटर एंड लिटरल मेरिस्टम। सो एपिकल मेरिस्टम क्या है? अच्छा एक वर्ड समझिए, इंटरवल। जब मूवी देखने जाते हो तो बीच में क्या होता है इंटरवल होता है। इंटरवल का मतलब आधी मूवीज अभी आप देख चुके, आधी पिक्चर देख चुके और आधी पिक्चर अभी बाकी है ना। सो वही इंटरवल है ये, इंटरवल यानी कि बीच का। तो प्लांट के बीच में क्या पाया जाता है? प्लांट के बीच में ये नोड्स, इंटरनोड्स ऑफ स्टेम। ये जो स्टेम प्लांट की जा रही है, ये स्टेम ये निकल रही है, यहाँ से ये स्टेम निकली, ऐसी कुछ स्टेम जो है बीच बीच से निकलती है, उसे ही हम क्या कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम्स कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कि आप जो है उसे भूलेंगे नहीं। एपिकल के बारे में पढ़ते हैं कि एपिकल जो है प्लांट टिश्यू फाउंड एट द टिप्स ऑफ रूट एंड शूट। कहाँ पे? रूट और शूट में मिल रहे हैं। फिर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ, ऑफ कोर्स, है ना। उस प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ जो है रूट से ही होती है। एंड एलोंगेटेड पार्ट ऑफ द प्लांट ऑर्गन। प्लांट ऑर्गन मतलब कि ये इसकी ब्रांचेस है, इस ब्रांचेस से अगेन लीव्स आना शुरू हो गई। तो ये प्लांट के ऑर्गन्स हैं जो एपिकल मेरिस्मेटिक जो है टिश्यू से इसके प्लांट ऑर्गन्स क्या होते हैं इंक्रीज होते हैं। देन दिस टिश्यू कंटेन एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। क्या कर रहे हैं ये सेल जो है इसके कैसे होंगे डिवाइड हो जाएंगे, फिर नए सेल को प्रोड्यूस करेंगे एंड प्लांट जो है इंक्रीज, उस प्लांट की लेंथ जो है कैसे, ये प्लांट और भी ज्यादा कैसा होता जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, उसकी लेंथ जो है वो कैसी होती जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। वही हम पढ़ेंगे अब intercalary merismatic. Okay, so plant tissues responsible for the primary growth and elongated in certain region. Okay, तो बेस ऑफ लीव्स एंड नोड्स, इंटरनोड्स ऑफ स्टेम। हम देखते हैं कि इस इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक क्या करता है, यहाँ पर प्लांट की कुछ स्टेम से उसकी कुछ ब्रांचेस जो हैं क्या होती हैं फैलने लगती हैं, यानी कि लीव्स है, इसकी ब्रांचेस है, वो क्या कर रहे हैं इसकी लेंथ इंक्रीज हो रहा, प्लांट ग्रो हो रहा है। देन आता है लिटरल मेरिस्मेटिक। सो लिटरल मेरिस्मेटिक ये जो है
सेकेंडरी ग्रोथ। क्या है इस प्लांट की? सेकेंडरी ग्रोथ विच इंक्रीज गिर्थ, स्टेम एंड रूट्स। वही प्लांट की जो क्या होती हैं? रूट्स होती हैं अंडर द सॉइल, वो कैसी होती हैं? फैलती जाती हैं। आपने कभी देखा होगा बरगद का पेड़ या फिर पीपल का पेड़, वो हमेशा उसकी जड़ें जो है वो क्या करता है? जमीन के अंदर ही अंदर उसकी जड़ें फैलती जाती हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे परमानेंट टिश्यूज के बारे में कि परमानेंट टिश्यूज एक्चुअल में क्या होता है। सबसे पहले पढ़िए कितने टाइप का होता है। एक तो सिंपल परमानेंट और दूसरा होता है परमानेंट परमानेंट। सिंपल में क्या आएगा? मैंने आपको बताया पी से परमानेंट, पी से पेरेंचियामा। भूलेंगे? बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अब पेरेंचियामा से पढ़ा हमने कोलेंचियामा और स्क्लेरेंचियामा, ठीक है। वहीं परमानेंट टिश्यूज क्या क्या है भैया? जाइलम है और फोलम है। एक्चुअल में ये टिश्यूज जो हैं इनका काम क्या होता है प्लांट में? हम तो इतना ही जानते हैं कि पानी जो है डाला हमने कहा रूट्स में, और वो जो है प्लांट ग्रो हो गया। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट जो है खाना खुद बनाता है और प्लांट जो है बढ़ता जाता है, बस इतना ही जानते हैं। लेकिन थम 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 है ना, आज हम इस प्लांट के बारे में पढ़ेंगे कि पानी डाला कहाँ? रूट्स में, लेकिन पानी पहुंचा कहाँ? ऊपर। प्लांट की जो लीव्स है टॉप पर, पानी वहां तक पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? ये इस जादू को आज, है ना। परमानेंट टिश्यूज। सबसे पहले हम एक प्लांट बना लेते हैं। ये जो है प्लांट की क्या है? रूट्स हैं। आप यहां पर क्या डाल रहे हो? पानी डाल रहे हो। कहां डाले? मिट्टी में। मिट्टी ने पानी को एब्जॉर्ब किया, कहां गया? रूट्स में गया। अब प्लांट के अंदर क्या? ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। प्लांट की जो स्टेम होती है एक्चुअल में अंदर एक ट्यूब होती है, और उस ट्यूब से होते हुए पानी जो है पूरी की पूरी लीव्स तक क्या होता है? पहुंचता है ना। वाटर। वाटर को क्या बोलते हैं? चलिए तो हम पढ़ेंगे कि परमानेंट टिश्यूज की डेफिनेशन जो है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। कि the tissue that are complexly grown and have lost of ability of division are known as permanent tissue। हम परमानेंट टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने लास्ट में क्या पढ़ा था कि जो एपिकल टिश्यूज था, है ना, वो क्या करता है? सेल को डिवाइड करता है, उसके बाद वो नए सेल जो है उसको क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है ना, जिससे कि जो ब्रांचेस टूटी हैं वो वापस आना शुरू हो जाती है। पर यही प्रॉपर्टी जो है परमानेंट टिश्यूज के पास नहीं है। इट मीन्स लॉस्ट द एबिलिटी ऑफ द डिवीजन, यानी कि ये इसका जो सेल है वो डिवीजन की एबिलिटी उसके पास नहीं है, वो नए सेल को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। सो द टिश्यू दैट आर कंप्लीटली ग्रोन, है ना, ये टिश्यू ग्रो तो हो रहा है बट हैव द लॉस्ट द एबिलिटी ऑफ द डिवीजन आर नोन एज परमानेंट टिश्यूज। अब मेरिस्मेटिक टिश्यूज क्या होता है? सो डिवाइड एंड डिफरेंशिएट टू फ्रॉम द परमानेंट टिश्यू, यानी कि क्या? यानी कि मेरिस्मेटिक टिश्यूज के पास क्या है भाई? सेल डिवाइड होंगे, उसके फिर क्या करेंगे? नए सेल प्रोड्यूस करेगा। इसी कारण से ये मेरिस्मेटिक टिश्यूज जो है वो परमानेंट टिश्यूज से यही चीज उसे डिफरेंशिएट बनाती है ना। जहां पर भी प्रॉब्लम आए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, हम उसे डिस्कस करेंगे। देन दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ परमानेंट शेप, साइज, फंक्शन इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन। हाँ, तो ये परमानेंट टिश्यूज जो है इसके क्या हैं? शेप और साइज कैसे होते हैं? इसके फंक्शन, इसके शेप, इसके साइज, इसके फंक्शंस कैसे होते? अलग होते। और यही चीज इसे जो है इस परमानेंट टिश्यूज से क्या करती है? डिफरेंशिएट करती है। यानी कि ये जो डिफरेंशिएशन है लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज। ये अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि पेरेंचियामा। हम यहाँ पे देखेंगे इसके शेप और इसके साइज, है ना। इसके शेप देखिए अलग है, ये इसके कट। हम यहाँ पे देखेंगे कि
ये शेप जो है अलग है और नेक्स्ट जो शेप आएगा वो अलग है ना। तो इसी शेप और साइज की बात कर रही थी कि टिश्यूज के जो शेप और साइज और उसके फंक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो हम पढ़ेंगे पेरेंचियामा। पेरेंचियामा याद रखिएगा, पी फॉर परमानेंट। किसका टिश्यू है ये? परमानेंट का टिश्यू है। सो दिस इज द टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू। या ऑफ कोर्स परमानेंट टिश्यू क्या है, हम प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। सो दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय लिविंग thin walled and relatively unspecialized cell। ये बोलता है कि ये जो पेरेंचियामा टिश्यूज हैं इसमें, है ना, इसकी जो थिन वॉल, आपने पढ़ा होगा थिन वॉल्ड सेल वॉल होती है। प्लांट की अपनी क्या होती है? सेल वॉल होती है ना। और ये सेल वॉल कैसी है? थिन है, एक पतली सी सेल वॉल है। और इसके जो सेल होते हैं अनस्पेशलाइज्ड सेल। कैसे हैं इसके सेल? अनस्पेशलाइज्ड सेल है। अब जो है पेरेंचियामा भाई कहाँ कहाँ मिलेगा? तो ये जो है रूट्स में मिलेगा। इसकी कुछ क्या होती हैं? ब्रांचेस होती हैं। यहाँ पे क्या है? स्टेम में मिलेगा। और ये जो है एप्पल, है ना, या उसके फ्लावर में मिलेगा। सो पेरेंचियामा इज फाउंड इन मिनी प्लांट। कहाँ? parts, roots, stem, leaves and flower। ओके, देन स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि लिविंग सेल क्या होता है। सो लिविंग सेल यानी कि पेरेंचियामा सेल आर अलाइव अनलाइक सम अदर प्लांट सेल टाइप्स आर स्क्लेरेंचियामा। पेरेंचियामा की जो सेल होते हैं वो कैसे होते हैं? अलाइव होते हैं, यानी कि जिंदा सेल होते हैं। आपको पता है हमारी बॉडी में भी कुछ डेड सेल होते हैं, अलाइव सेल भी है और डेड सेल भी है। डेड सेल यानी कि सपोज आप कभी अपने नेल्स काटते हो तो आपको पेन नहीं होता। अगर उसी नेल्स की जगह आप ये चमड़ी काट दोगे तो क्या होगा? आपको पेन होने लगेगा, है ना। सो सेम वैसे ही जो एड़ी की क्या होता है, मम्मी लोगों की जैसे घर में एड़ी या क्या फट जाती तो उसको हम पकड़ पकड़ के नोच देते तो उससे हमें पेन नहीं होता। वो क्या है? वो डेड सेल से होती है ना। तो ऐसे ही ये बोलता है कि इसके सेल जो हैं कैसे हैं? अलाइव है, यानी कि ये जिंदा सेल है। किसके? अनलाइक सम अदर प्लांट सेल के जैसे, लाइक द स्क्लेरेंचियामा। तो हम पढ़ेंगे स्क्लेरेंचियामा बाद में कि होता क्या है। इसकी सेल वॉल जो है कैसी होती है? थिन होती है ना। सेल वॉल सबके पास होती है, ट्रीज के पास अपनी सेल वॉल होती है और पेरेंचियामा के पास भी है। सो ये बोलता है यहाँ पे कि दे हैव थिन प्राइमरी सेल वॉल एंड टिपिकली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ऑफ कोर्स प्लांट जो होता है, प्लांट भाई उस प्लांट के पास क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए उसे क्लोरोफिल की जरूरत पड़ेगी। वो जो है स्टार्च है ना, स्टार्च भी होता है। सो प्लांट का जो है उसके पास क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। एंड ये सेल्यूलोज ही क्या कर रहा है? इसी सेल्यूलोज के प्लांट की सेल वॉल कैसी होती है? थिन होती है ना। ये कट थिन सेल वॉल, प्लांट की सेल वॉल कैसी होती है? थिन होती है, बहुत पतली होती है। और प्राइमरी सेल वॉल होती है जो कि किससे बनी होती है? ये सेल वॉल इस सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस की ये इंटरसेलुलर स्पेस जो है क्या होता है। तो परमानेंट टिश्यूज। अब आप देख रहे हो परमानेंट टिश्यू में हम पढ़ रहे हैं पेरेंचियामा। क्या पढ़ रहे हैं हम? पेरेंचियामा पढ़ रहे हैं। तो पेरेंचियामा में आप देख रहे हो कि लार्ज, है ना, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। यहाँ पे ये बड़े बड़े स्पेस जो है आपको दिखाई दे रहे हैं। सो पेरेंचियामा सेल आर लूजली पैक्ड। कैसे हैं ये? लूजली, बिल्कुल सटे हुए हैं। एंड लीविंग लार्ज स्पेस बिटवीन देम, और इनके बीच में क्या है? ये लार्ज स्पेस है। देन आता है कोलेरेंचियामा। कोलेरेंचियामा जैसे कि दिख रहे हैं, ये इनका शेप कैसा है? पॉलीगोनल है। कैसा शेप है? पॉलीगोनल है। इनकी सेल वॉल कैसी होती है? थिक्ड होती है। पेरेंचियामा की सेल वॉल कैसी थी? थिन थी, पतली थी। कैसी थी? थिन सेल वॉल थी। और कोलेरेंचियामा है ना, यहाँ पे आप याद करिएगा, ये है पेरेंचियामा, ये है कोलेरेंचियामा। सो इसकी सेल वॉल कैसी है? थिन। और इसकी सेल वॉल जो है कैसी है? थिक।
ओके ये थिक सेल वॉल इसकी है। यहाँ पे क्या है, ये पॉलीगोनल शेप में था, वो लूजली पैक्ड लार्ज स्पेस था। अब पढ़ेंगे हम, है ना। तो सेल आर मोस्टली एलोंगेटेड, spherical, oval and polygonal in shape, cell alive at maturity। इनके कैसे शेप है ये, तो कुछ ओवल हैं, कुछ स्पेरिकल हैं, ऐसे इसके शेप हैं। फिर ये क्या है भाई, इनके पास अपना खुद का क्या है, प्राइमरी सेल है, सेल वॉल है। प्राइमरी सेल वॉल अनइवनली थिक्ड, कैसी है ये, इसकी जो सेल वॉल है मैंने पहले ही बताया कि ये सेल वॉल जो है कैसी है, थिक्ड है, एंड मोस्टली थिक्ड एट द कॉर्नर। ये कॉर्नर पे आप देखोगे कि ये सेल वॉल जो है कितनी ज्यादा थिक्ड है। देन दे ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड स्टोर फूड। भाई क्या कर रहे हैं ये, इनके पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्या है, क्लोरोप्लास्ट। वहीं पेरेंचियामा के पास क्या था, सेल्यूलोज था, है ना। तो कोलेरेंचियामा के पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। पेरेंचियामा के पास क्या था, सेल्यूलोज था। क्या था, सेल्यूलोज, और इसके पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है ना। तो कुछ डिफरेंशिएट करके पढ़े जिससे चीजें याद रहेंगी। क्लोरोप्लास्ट है जो कि क्या करता है, फूड स्टोर करता है, एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट एंड पेटियोल यंग। मैकेनिकल सपोर्ट यानी कि प्लांट को कैसा बना रहा है, इस प्लांट को वो रिजिड स्ट्रक्चर दे रहा है। क्या दे रहा है, रिजिड स्ट्रक्चर, यानी कि जब हम क्या करते हैं, फूल को ऊपर से तोड़ते हैं, ये उसकी डाली खींचते हैं, तब भी प्लांट नहीं टूटता। इसी टिश्यू की वजह से, कौन सा, कोलेरेंचियामा टिश्यू की वजह से ही प्लांट को जो है रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। चाहिए हम यहाँ से जो है स्क्लेरेंचियामा टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर देखो, पेरेंचियामा क्या था, अलाइव सेल से बना था, उसकी सेल वॉल कैसी थी, थिन थी। कोलेरेंचियामा, उसकी सेल वॉल जो थी कैसी थी, थिक्ड थी, कॉर्नर पे थिक्ड थी। ऐसे ही स्क्लेरेंचियामा ये भी डेड सेल से बना है और इसकी भी सेल वॉल जो है थिक्ड है। ठीक है, तो इसे चलिए देखते हैं। स्क्लेरेंचियामा प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू प्लांट। देखिए क्या होता है, स्क्लेरेंचियामा जो है प्लांट को क्या करता है, एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। अब जनरली आपको समझ में तो आ नहीं रहा होगा कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट क्या कहलाता है, तो चलिए बताती हूँ। रिजिड स्ट्रक्चर, एक वर्ड आप पढ़ेंगे रिजिड। इस रिजिड का मीनिंग क्या होता है कि प्लांट्स को ये स्ट्रॉन्ग बना रहा है। कैसे, ऐसे नहीं, प्लांट को स्ट्रॉन्ग ऐसे बनाएगा कि आप जो है पकड़ पकड़ के, यूं डालियां पकड़ पकड़ के उसमें क्या है तोड़ते हो, या मंकीज को देखा है ना, नाचते कूदते रहते हैं। तो मतलब प्लांट जो है ना टूटता नहीं, उसकी ब्रांचेस क्या है, टूटती नहीं है। अगर ज्यादा प्रेशर दोगे तो टूट जाएगी, लेकिन वैसे नहीं टूटती है। तो इसीलिए क्या करता है वो प्लांट को एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो है प्रोवाइड करवा रहा है। और ये किससे मिलकर बना होता है, ये डेड सेल से मिलकर बना होता है। इसकी सेल जो है, सेल वॉल कैसी होती है, थिक्ड होती हैं, एंड फाउंड इन एरियाज नीडिंग रिजिडी लाइक स्टेम, लीफ, वीन्स एंड सीड कोड। समझ में आया, स्क्लेरेंचियामा पहला डेड सेल से मिलकर बना होता है। सेकेंड, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को, क्यों, रिजिड दे रहा है ना, स्ट्रॉन्ग बना रहा है। थर्ड, कहाँ पे मिलता है ये, तो स्टेम, रूट्स, वीन्स एंड सीड कोड्स। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक वही डेड सेल से मिलकर बना हो। इसकी सेल कैसी होती है, डेड होती है। ठीक है, इसकी जो सेल वॉल है वो कैसी है, थिक्ड सेल वॉल है। सेल वॉल जो है हेविली थिक्ड विद द लिग्निन मेकिंग देम रिजिड स्ट्रॉन्ग, है ना, कड़ी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। एक कोकोनट हर्स्ट, तो ये क्या है, कोकोनट, है ना। अब ये कोकोनट देखोगे कितना ज्यादा इसका क्या है, रिजिड है। इसके बाद इसको जब आप क्या करते हो, ऐसे खींचते हो, ऐसी ताकत लगा के खींचते हो, रिजिड है। ठीक है, अब देखोगे इसके जो फाइबर्स हैं, फाइबर्स कैसे हैं, नैरो हैं, पतले पतले हैं, प्लस लॉन्ग फाइबर्स जो है देखने को मिलेगा। तो इसी स्क्लेरेंचियामा की वजह से टू फाइबर्स, कौन कौन से हैं, फाइबर्स आर लॉन्ग, नैरो एंड वाइड
स्क्लेराइड्स आर मोर वेरिएबल इन शेप, ओके, कि इसके फाइबर्स कैसे हैं, लॉन्ग है एंड नैरो हैं। देन लोकेशन कहाँ मिलेगा, तो लोकेशन वही सब चीज़ों की सेम है, लीव्स है, स्टेम है, सीड, फ्रूट्स एंड अदर पार्ट्स रिक्वायरिंग सपोर्ट। चलिए जाइलम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। जाइलम टिश्यू जो है, चलिए जाइलम टिश्यू का क्या काम होता है प्लांट में, तो सबसे पहले जाइलम टिश्यू कहाँ पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है। अब ये जाइलम टिश्यू जो है प्लांट में क्या करता है, हम जैसे कि पानी देते हैं, कहाँ देते हैं, वाटर्स देंगे रूट्स पर जो वो रूट्स में डिसॉल्व होके प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक वो पहुंच जाता है। जो भी हमने रूट्स में मिनरल्स हैं, वो जो भी रूट्स में क्या है, मिनरल्स हैं, वाटर है, वो रूट से होते हुए प्लांट्स के अदर पार्ट्स में पहुंच जाते हैं। सो ये जाइलम टिश्यूज का ही काम होता है। सो ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल फ्रॉम रूट्स टू रेस्ट ऑफ द प्लांट। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट मैकेनिकल टिश्यू। यस, प्लांट के अंदर एक मैकेनिकल टिश्यू होता है। इसी मैकेनिकल टिश्यूज की वजह से ये प्लांट को एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। कभी ऐसा देखा है क्या कि अच्छा सपोज जैसे प्लांट को हम क्या करेंगे, पानी नहीं देंगे तो प्लांट जो है आफ्टर 10 डेज क्या उसकी पूरी लीव्स कैसी हो जाएगी, ऐसे मुरझा जाएगी। फिर प्लांट को मिनरल्स मिलते हैं, वाटर मिलते हैं, तो प्लांट में के अंदर यही मैकेनिकल टिश्यूज की वजह से प्लांट को स्ट्रक्चरल सपोर्ट, यानी कि प्लांट ना बारिश में भी ऐसे ऐसे लहराते रहते हैं, ठंड में भी, गर्मी में भी, इवन इतना जो टेम्परेचर 50 डिग्री 48 डिग्री, प्लांट कैसे हमेशा स्टैंड खड़े रहते हैं, है ना, इसी मैकेनिकल टिश्यू की वजह से। देन आता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, मीनिंग कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल वर्क। यस, जाइलम टिश्यू जो है यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आपको देखने को मिलेगा, और ये वो सेल जो है ट्राइचेड है, वेसल्स है और जाइलम पैरेंचियामा। तो ये है आपका वेसल्स, ये है ट्राइचेड एंड जाइलम पैरेंचियामा हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। चलिए वेसल्स क्या होता है, ट्राइचेड क्या होता है, और ये जाइलम पैरेंचियामा जो है क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले तीनों में एक चीज कॉमन है कि हमने वाटर और मिनरल्स कहाँ दिए, रूट्स में डाले। मिनरल्स यानी कि आप जो ऑर्गेनिक खाद डाल रहे हो, है ना, फर्टिलाइजर डालते हो, मिनरल्स ही हो गए, क्योंकि उनमें क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है, मैग्नीशियम होता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। सो प्लांट्स को जैसे हमारी बॉडी को न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है, हमारी बॉडी को वाटर की ज़रूरत है, ऐसे ही प्लांट्स को भी क्या न्यूट्रिशन और मिनरल्स की ज़रूरत है, तभी प्लांट प्रोडक्शन करेंगे, यानी कि फ्रूट्स आएंगे, वेजिटेबल्स आएंगे, या फिर ग्रेन्स आएंगे, सीड्स आएंगे, नहीं ग्रेन्स आएंगे। चलिए वेसल्स, तो इसमें इन तीनों में एक चीज कॉमन है कि हमने वाटर और जो है कहाँ डालेंगे, रूट्स में, पर वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में तक वो पहुंचेगा। कैसे, डिसॉल्व होके पहुंचता है ना। सो इट इज द प्राइमरी फंक्शन रिस्पॉन्सिबल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिसॉल्व मिनरल फ्रॉम रूट्स टू रेस्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, चलिए फिर सेकंड क्या है, नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ दी सब्सटेंस। यानी कि भाई ये है रूट्स और ये है प्लांट्स, पानी कहाँ डाल रहे हो, रूट्स में, पर ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे क्या होता है, ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है इससे होते हुए वाटर और मिनरल्स प्लांट्स के क्या है अलग अलग डिफरेंट पार्ट तक पहुंचता है। ऐसे ही ट्राइचेड क्या होता है, थम चलिए हम बताते हैं कि ट्राइचेड क्या है। ट्राइचेड जो है ट्राइचेड क्या होता है, यहाँ पर जो है जाइलम ऑफ वस्कुलर प्लांट, इस प्लांट्स के अंदर क्या, जाइलम ऑफ वस्कुलर प्लांट, इसमें एक स्पेशलाइज सेल होता है। क्या होता है, ये स्पेशल सेल होता है जो क्या करता है कि वाटर एंड मिनरल्स जो है क्या करता है को ट्रांसपोर्ट कर रहा, प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहा है, जिसकी वजह से मूवमेंट ऑफ वाटर डिसॉल्व मिनरल फ्रॉम रूट्स टू प्लांट्स, यानी कि वाटर और मिनरल्स जो है रूट से होते हुए प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचते हैं। जाइलम पैरेंचियामा क्या करता है, भाई जाइलम का काम जो होता है ना वो डैमेज पार्ट को रिपेयर करने का होता है, यानी कि आपने थोड़ी ब्रांचेस
2 से 3 महीने के बाद वहां पर नई ब्रांचेस आना शुरू हो जाती है। तो वो काम कौन करता है? जाइलम करता है ना। इट इज रिपेयरिंग डैमेज टू जाइलम वेसल्स एंड ट्राइजेट। देन स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, कौन कौन से? स्टार्च, फैट, वाटर एंड मिनरल। ये क्या करता है कि प्लांट पे ना जो भी स्टार्च है, फैट है, वाटर है, मिनरल्स है, सबको क्या करता है? स्टोर करके रखता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जब किसी को डेंगू हो जाता है तो वहां पर क्या किया जाता है? बनानास नहीं, पपायास की जो पत्ते होते हैं उसको क्या ग्राइंड किया जाता है, उसमें उसको डेंगू पेशेंट को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है? वाटर्स होते हैं, उसमें मिनरल्स होते हैं, उसमें स्टोर्स होते हैं। तो अब आएगा यहाँ पर जो है फोलम क्या होता है। तो फोलम क्या है? मेन फंक्शन ऑफ फोलम इन प्लांट main function of phloem in plant transport of food nutrition from where they produce to other parts of the plant। भाई फोलम ये बोलता है कि पूरे न्यूट्रिशंस जो है उसको सप्लाई करता है प्लांट के पूरे पार्ट्स में, है ना। जो भी किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। क्यों भाई? क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या करती है? सनलाइट से अपना खाना क्या करती है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करके अपना खाना खुद बनाती है। देन वेयर दे आर नीडेड ऑफ ग्रोथ, स्टोरेज एंड अदर मेटाबॉलिक प्रोसेस, यानी कि सनलाइट प्लांट्स के लिए क्या है? वाटर भी जरूरी है, न्यूट्रिशंस भी जरूरी है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी जरूरी है, प्लस सनलाइट भी जरूरी है। चलिए अब पढ़ेंगे हम यहाँ पर सीव ट्यूब। क्या होता है सीव ट्यूब? सो सीव ट्यूब जो है आपको दिख रहा है कहाँ पर? ये है, ये दिख रहा है सीव ट्यूब। ये है कंपेनियन सेल, वहीं रख दो, वहां रख दो कोने में, ठीक है। सीव ट्यूब क्या है भाई? ये फोलम जो है उसका, प्लांट में फोलम का एक सीव ट्यूब कट प्लांट, ये फोलम प्लांट में जो फोलम सेल होते हैं उसका एक कंपोनेंट है। क्या है? ये एक कंपोनेंट है। इट इज द कंपोनेंट ऑफ द फोलम इन द प्लांट। फंक्शन क्या है? सो ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक फूड एंड अदर मटेरियल अक्रॉस द प्लांट फंक्शन, यानी कि ये क्या कर रहा है? ऑर्गेनिक मटेरियल जो है ना, ऑर्गेनिक फूड एंड अदर मटेरियल अक्रॉस द प्लांट। सीव ट्यूब क्या होती है? तो ये ना प्लांट के फोलम सेल का एक कंपोनेंट है। इट इज द कंपोनेंट ऑफ द फोलम इन द प्लांट। और इसका काम क्या होता है? तो ये क्या करती है कि ये जितने भी ऑर्गेनिक फूड है उन सबको क्या करती है? ट्रांसफर कर देती है ना। सो ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक फूड एंड अदर मटेरियल अक्रॉस प्लांट फंक्शंस, सब जगह प्रोवाइड करती है। देन क्या करता है कि ट्रांसपोर्ट कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज इन द प्लांट। आपको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को किसकी जरूरत होती है? क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, जिससे क्या करते हैं? वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। तो इसीलिए प्लांट्स में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज जो होते हैं। और ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट कर, यही सीव ट्यूब जो है उसे ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। अब देखोगे ये सीव ट्यूब जो है क्या दिख रहा है? एक यहाँ डायग्राम में देखो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के जैसे दिख रहा है, जो क्या कर रही है? पूरे के पूरे वाटर मिनरल्स को प्लांट्स में रूट्स क्या कट, जो ये सीव ट्यूब जो है क्या एक यहाँ पे देख रहे हो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि क्या करती है? रूट्स, वाटर और मिनरल को रूट से प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक पहुंचाने का काम यही जो है सीव ट्यूब करती है। ये जो सीव ट्यूब है, ये एक सीव ट्यूब क्या है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये सीव ट्यूब यहाँ पर क्या है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। और ये जो है इसकी सेल वॉल कैसी होती है? बहुत ही पतली सेल वॉल होती है एंड प्लेस्ड एंड टू एंड।
देन कंपेनियन सेल। सो ये दिख रहा है तो आपको पता है कि ये सीव ट्यूब और ये कंपेनियन सेल, ये क्या है, सिस्टर सेल। इन्हें हम सिस्टर सेल कहते हैं। जी, जैसे कि आपकी सिस्टर जो है वो आपके पेरेंट्स से आई है, तो ये वही है, ये है सीव और ये है सीव ट्यूब और ये है कंपेनियन सेल, जो कि एक ही मदर फोलम सेल से आए हैं। ये फोलम सेल क्या है इसके लिए, एज अ मदर सेल है। सो सीव सेल एंड कंपेनियन सेल आर कॉल्ड द सिस्टर सेल। क्यों भाई, क्योंकि वो ओरिजिनेट फ्रॉम सिंगल मदर सेल, वो एक ही सिंगल मदर सेल से आए हैं। दिस इज द क्या है, डेंस साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, यानी कि इनके पास जो साइटोप्लाज्म एक क्या होता है, एक फ्लूइड जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इनके पास जो फ्लूइड जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा है, डेंस है। फोलम फाइबर एंड फोलम पेरेंचियामा, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि भाई ये फोलम फाइबर का काम क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है सीव ट्यूब इन द प्लांट। फोलम पेरेंचियामा इट स्टोर फूड एंड हेल्प रेडियल कंडक्शन ऑफ द फूड, यानी कि क्या कर रहा है, फूड को स्टोर करने का काम कर रहा है। अब हम पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यू। भाई प्रोटेक्टिव टिश्यू जो है क्या होता है, तो हमने देखा कि हमारी जो बॉडी है ये हमारी बॉडी की क्या है, स्किन है, इसके अंदर क्या है, बोन्स है। अब बोन्स और जो एक्सटर्नल, इसे क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल लेयर हमारी बॉडी की, इस एक्सटर्नल लेयर और बोन्स के बीच में क्या है, बहुत सारी मसल्स हैं। तो ये जो एक्सटर्नल लेयर है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है ना। जैसे क्या होता है, कभी एग्जाम्पल के तौर पे समझो, कभी गिर गए हो तो क्या होता है, ऊपर की चमड़ी जो है ना वो छिल जाती है, लेकिन अंदर की क्या है, सेफ रहती है। तो ये हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करती है। सेम वैसे ही प्लांट में भी हम पढ़ेंगे एपिडर्मिस और कॉर्क। सो एपिडर्मिस क्या होता है, एपिडर्मिस जो है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल इन द प्लांट, यानी कि प्लांट में ये क्या है, आउटर मोस्ट लेयर सेल है। इट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर, इट शील्ड द प्लांट फ्रॉम द वाटर लॉस, मैकेनिकल इंजरी लाइक फंगी एंड बैक्टीरिया, यानी कि ये लेयर जो है वाटर लॉस नहीं होने देती, मैकेनिकल इंजरी नहीं होने देती। यानी कि प्लांट में कई बार देखा होगा आपने कि क्या लग जाता है, फंगी बैक्टीरिया, तो ये लेयर फंगी और बैक्टीरिया से बचाने का काम करती है। देन इट रेगुलेट गैस एक्सचेंज इन रूट्स एंड वाटर न्यूट्रिशन एब्जॉर्वेशन, ठीक है, यानी कि एब्जॉर्ब जितने भी न्यूट्रिशंस एंड वाटर है उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, प्लस गैस एक्सचेंज करेगा। कैसे भाई, ऑक्सीजन ले लो, CO2 दे दो, अपने काम की चीज, बहुत ही होशियार है ना, अपने काम की चीज ले लेता है। ऐसे ही कॉर्क क्या होता है, तो कॉर्क जो होता है कहाँ होता है, ट्री में पाया जाता है, यानी कि ट्री की जो देखते हो ना आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, ये जो दिख रहा है ये कॉर्क, इसे हम क्या करेंगे, ये जो आउटर पार्ट है ये क्या है, कॉर्क है। यानी कि पेड़ में जब क्या चलती है, कुल्हाड़ी, यानी कि जब पेड़ में चलती है कुल्हाड़ी तो आउटर मोस्ट लेयर बोलता है भाई मुझे मार दो, अंदर के पार्ट को मत मारो, तो वही है। इट इज द स्पेशलाइज्ड प्लांट टिश्यूज है यहाँ पे, है ना, दैट सर्व एज प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द आउटर सरफेस इन बार्क ट्री, यानी कि ये आउटर सरफेस होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है। दिस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल विथ नो इंटरसेलुलर स्पेस द फॉर्म आउटर लेयर ऑफ द ओल्ड ट्रंक ट्री। दिस इज प्रोटेक्टिव टिश्यू फाउंड इन द बार्क ट्री। भाई बार्क ट्री में देखने को मिलता है, और जो है यहाँ पे कि ये डेड सेल से बना होता है। अलाइव सेल मैंने बताया कि आप अपनी चमड़ी काटो ब्लड आएगा, पेन होगा, बट आप जो है अपने नेल्स को काटो, नो पेन, कोई भी पेन नहीं होगा, है ना, तो ये क्या कहलाता है, डेड सेल कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यूज में आता है पहला जो है नर्वस टिश्यू, सेकेंड आता है एपिथेलियल, थर्ड आता है मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ आता है कनेक्टिव टिश्यू। सो नर्वस टिश्यू पाया जाता है ब्रेन में। एपिथेलियल टिश्यूज जो होता है हमारी बॉडी प्लस स्किन के बीच में जितने भी लेयर्स होती हैं बॉडी की वो कहलाती है एपिथेलियल टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू ये मसल्स जो आपकी बनती है ना इसी मस्कुलर टिश्यूज से बनती है, और आता है कनेक्टिव टिश्यू। तो हम पढ़ेंगे इन्हें डिटेल में।
चलिए, एपिथेलियल टिश्यूज क्या होता है? तो हमारी बॉडी का जो इंटरनल सरफेस होता है, यानी कि जो बोन स्ट्रक्चर होता है, और एक्सटर्नल सरफेस होता है, सारे पार्ट्स को वो क्या करता है? कवर करने का काम करता है ना? सो एपिथेलियल इज द टाइप ऑफ बॉडी टिश्यू दैट फॉर्म कवरिंग ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ योर बॉडी, लाइन, बॉडी कैविटी एंड हॉलो ऑर्गन, सबको क्या करता है? कवर करने का काम करता है। यहाँ पर जो मेजर 4 टाइप के ग्लैंड्स पाए जाते हैं, है ना, कौन कौन से हैं? तो सिंपल स्क्वैमस है, सिंपल क्यूबॉइडियल है, सिंपल कॉल्यूमिनर है और स्यूडो स्ट्रैटिफाइड है। बस, आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। ये दिख रहा है, ये स्ट्रैटिफाइड है, ये है स्क्वैमस और ये है क्यूबॉइडियल। देन आता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू का काम क्या होता है? तो सबसे पहले आप देखो, भाई ये जो है हार्ट के पास कौन सी मसल होती है? ये कार्डियक मसल होती है। हार्ट के पास कौन सी मसल होती है? कार्डियक मसल देखने को मिलती है। वहीं यहाँ पर जो है एक स्केलेटल मसल होती है। कहाँ होती है? पढ़ेंगे हम। और आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन है, वहां पर जो है स्मूथ मसल्स होती है। तो ये होती क्या है मस्कुलर टिश्यूज? मस्कुलर टिश्यूज जो है, जो कि एलोंगेटेड सेल से बनी हुई होती है, यानी कि उसे मसल्स फाइबर्स कहते हैं। इट इज कंसिस्ट ऑफ एलोंगेटेड सेल एंड ऑल्सो मसल्स फाइबर। तो मसल्स टिश्यूज जो है यहाँ पे कितने टाइप की हैं? 3 टाइप्स की मसल्स जो हैं। मसल्स, स्केलेटल मसल्स एंड स्पेशलाइज्ड टिश्यू दैट अटैच टू बोन एंड हॉलो मूवमेंट। आपको पता है कि ये मसल्स टिश्यूज जो हैं बोन से क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। और आप ना कैसे भी गुलाटी मारते रहो, यानी कि बॉडी में क्या होता है? मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। आपने सर्कस वालों को देखा है, उनकी बॉडी में कितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटीज होती है। तो इसी मस्कुलर टिश्यूज की वजह से ही स्मूथ मसल्स, जो कि कहाँ लोकेटेड होती है? So, located in various internal structure including the digestive tract, uterus, blood vessels such as arteries. Yes, यानी कि ये स्मूथ मसल्स जो है कहाँ पे होती है? तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पास स्मूथ मसल्स जो है होती है। इसके थ्रू जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, तो उसमें वो क्या करती है? यूट्रस के थ्रू आर्टरीज और ब्लड, है ना, जो भी वेस्ट ब्लड होता है, तो ब्लड क्या प्योरीफाई होता है आर्टरीज और वेन्स के थ्रू, तो उसे बॉडी से क्या कर देती है? बाहर निकाल देती है। ऐसे ही कार्डियक मसल कहाँ होती है भाई? ये हार्ट के पास सिंपल होती है। अब इसका फंक्शन क्या होता है? तो मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन and movement posture skeletal muscle to maintain body posture. yes of course, कार्डियक मसल हमारे कहाँ? हार्ट के पास होती है। तो ये मसल्स आपको पता है कि हार्ट क्या करता है? बीट कर रहा है, पंप कर रहा है, और हार्ट जो है ब्लड को फिल्टर करने का काम कर रहा है ना। तो साथ ही मूवमेंट, बॉडी पोस्चर आपका कंटिन्यू हो। भाई ये एक मशीन है, हमारी बॉडी क्या है? एक मशीन है, ठीक है। सो ये कंटिन्यू बॉडी हमारी क्या है? मूव हो रही है, हमको मूवमेंट प्रोवाइड करा रहा है, पोस्चर दे रहा है। कनेक्टिव टिश्यू तो क्या होता है भाई? इसे हम कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि बहुत सारी चीजें कनेक्ट होकर क्या कर रही है? कोई मूवमेंट कर रही होगी, उसे हम क्या कहेंगे? कनेक्टिव टिश्यू। सो कनेक्टिव टिश्यू इज अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ टिश्यू दैट सपोर्ट, connect and separate different type of tissue and organ in the body। हमारी बॉडी में क्या है भाई? नर्वस सिस्टम भी है, आईज भी है, हार्ट भी है, लंग्स है, किडनी है, बहुत सारी चीजें है ना। सबके क्या है? टिश्यूज, सेपरेट टिश्यूज है भाई। आईज का क्या है? डिफरेंट टिश्यूज है, आई का सेपरेट टिश्यू है, हार्ट का है, सबके क्या है? सेपरेट टिश्यू है, बट कनेक्ट है। क्या है? ये सब कनेक्टेड है। बॉडी के अंदर क्या है? ये सब कनेक्टेड है ना। एंड ऑर्गन इन द बॉडी प्रोवाइड स्ट्रक्चर होल्डिंग ऑर्गन, फैसिलिटेटिंग मूवमेंट एंड प्रोटेक्टिंग बॉडी। यानी कि ये टिश्यूज जो हैं क्या करते हैं? आपको एक स्ट्रक्चर होल्डिंग ऑर्गन्स, फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिससे कि आप क्या करें भाई? आप क्या कर रहे हो? मूवमेंट हो रहा है बॉडी के अंदर, क्या है? मूवमेंट जो है
हो रहा है। प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, या ऑफ कोर्स है ना, एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो है बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। कार्टिलेज, एडिपोज टिश्यू, स्टोरेज एनर्जी फैट। आपको पता है कि जितना भी एनर्जी फैट हमारा बॉडी का जो स्टोर होता है वो कहाँ होता है, तो कार्टिलेज में होता है, कार्टिलेज में होता है। एंड ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू द बॉडी, कि आपको पता है हमारी बॉडी में हर जगह क्या है भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, यानी कि हमारी बॉडी में जो भी ब्लड नीचे से लेके ऊपर तक जो सप्लाई चल रही है ब्लड की, उसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है। बिना ऑक्सीजन के हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पूरी बॉडी में क्या कर रहा है, ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। एंड वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू द बॉडी, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसे यूट्रस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे ब्लड। सो ब्लड में आपको पता है ब्लड जो होता है कैसा होता है, एक डेंस होता है, डेंस फ्लूइड रहता है ना। सो स्पेशलाइज ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड दैट सर्कुलेट थ्रू द बॉडी, डिलीवरिंग एसेंशियल सब्सटेंस लाइक ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन टू द सेल, रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट। बॉडी जो है एक क्या है, एसेंशियल सब्सटेंस है हमारी बॉडी का। और बॉडी के ब्लड कैसा होता है, एक डेंस फ्लूइड सब्सटेंस होता है। इसमें क्या क्या होते हैं ब्लड में, ऑक्सीजन होता है प्लस न्यूट्रिशन होता है, जो कि क्या करता है बॉडी में सेल को प्रोवाइड करता है। और जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसे क्या कर देता है, फिल्टर करके यूट्रस के थ्रू बाहर निकाल देता है। सो अब हम पढ़ेंगे कि ब्लड भाई बना किससे होता है। तो पहला है प्लाज्मा, सेकेंड है रेड ब्लड सेल, इसे हम क्या बोलते हैं, आरबीसी। थर्ड है डब्ल्यूबीसी, जिसे हम कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल। और फोर्थ होता है प्लेटलेट्स। अब प्लाज्मा क्या होता है, तो प्लाज्मा 50% जो होता है व्हाइट ब्लड सेल एंड रिमेनिंग 45% आरबीसी विथ ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा इज द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। समझो यहाँ पर ये क्या है भाई, प्लाज्मा है। इस प्लाज्मा में ये बोलता है कि 55% जो है वो क्या है, डब्ल्यूबीसी है, और 45% जो है वो क्या है, आरबीसी है। समझ में आया। देन आरबीसी का काम क्या होता है, सो क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ द ब्लड का बहुत ही जरूरी पार्ट है फॉर सर्कुलेटिंग ऑक्सीजन थ्रू द बॉडी, जिससे कि बॉडी में क्या करता है, ऑक्सीजन को सप्लाई करने का काम करता है। वहीं डब्ल्यूबीसी जो है क्या करता है, हमारी बॉडी में फाइटिंग करने का काम करता है, यानी कि कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इंटर होने नहीं कर सकता। अगर इंटर होगा तो डब्ल्यूबीसी जो है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा हमारे, और क्या करता है, बैक्टीरिया से फाइट करने का काम करता है। सो डब्ल्यूबीसी इज द क्रूशियल पार्ट ऑफ द बॉडी इम्यून सिस्टम, है ना, एंड फाइटिंग ऑफ इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस। ठीक है, पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, लास्ट है। नर्वस सिस्टम जो कि दिख रहा है हमारी बॉडी के अंदर एक कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है। सिग्नल, मच्छर ने काटा, सिग्नल कहाँ गया, ब्रेन में गया, वापस सिग्नल ने सेंड किया ब्रेन को। अब ब्रेन से कौन सा सिग्नल मिलेगा आपको, कि मच्छर को मार दो, जितने भी मच्छर हैं उनको क्या कर दो, मार दो, ये है ना। सो यही नर्वस सिस्टम जो है एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है आपकी बॉडी के अंदर। सो इट इज द बॉडी कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज टू रेगुलेट बॉडी फंक्शंस एंड कोऑर्डिनेट एक्शन सेंस। यानी कि सिग्नल गया यहाँ से ब्रेन में सेंड, है ना, अब वापस क्या सिग्नल आया ब्रेन से, कोऑर्डिनेट एक्शन सेंस, है ना। वापस ब्रेन से कौन सा सिग्नल आया, कि मच्छर को मार दो। तो ये क्या है, यहाँ पर जो है रेगुलेट बॉडी फंक्शन एंड कोऑर्डिनेट एक्शन सेंस। बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम 3 टाइप कौन कौन सी होती है, सेल बॉडी होती है, सोमा होती है, डेंड्रीज एंड एक्सॉन। इसे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। सो ये है आपका, ये है डेंड्रीज, ये है सोमा, ये है एक्सॉन एंड ये है नर्व एंडिंग। इसे हम यहाँ पे समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि भाई डेंड्रीज क्या होता है। सो डेंड्रीज जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है,
क्या दिख रहा है, ये ब्रांचेस के ब्रांच स्ट्रक्चर, ये कुछ यूं यूं है ना, यूं 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 फैला है, ये एक ब्रांचेस स्ट्रक्चर के जैसे दिख रहा है, जो क्या कर रहा है कि कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रीवियस न्यूरॉन। ब्रेन हमेशा न्यूरॉन में काम करता है, ब्रेन की जो यूनिट होती है उसे क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। तो ब्रेन क्या करता है, प्रीवियस न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। देन सेल बॉडी सोमा, कहाँ पे दिख रहा है सोमा, ये दिख रहा है। सो सोमा क्या है भाई, कंसिस्ट न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, रेक्टिकुलम एंड गोल्जी बॉडी, यानी कि ये सबको कंसिस्ट करने का काम कर रहा है। सोमा के पास क्या है, सोमा जो है क्या कर रहा है भाई, सेल ऑर्गेनल को कंसिस्ट करने का काम करता है। क्या क्या हो गया, रेक्टिकुलम हो गया, गोल्जी हो गया एंड न्यूक्लियस हो गया, है ना, इनको कंसिस्ट करता है। एक्सोन, एक्सोन जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इस नर्व एंडिंग से ये कनेक्टेड होता है। सो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरीज इंफॉर्मेशंस फ्रॉम द सेल बॉडी टू द नर्व एंडिंग, यानी कि जो ये नर्व एंडिंग है इससे इंफॉर्मेशंस को कैरी कर रहा है। क्या कर रहा है, कैरी करने का काम कर रहा है। एंड वही नर्व एंडिंग जो कि ये लास्ट में दिख रहा है, सो द एंड ऑफ द एक्सोन, एक्सोन के लास्ट में वेयर द नर्व सिग्नल इज ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट न्यूरॉन अदर न्यूरो, यानी कि ये जो नर्व एंडिंग है इस इंफॉर्मेशन से यहाँ से नेक्स्ट न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसफर हो रही है। सो चिल्ड्रन, दिस इज द कंप्लीट, आई होप यू एंजॉय दिस चैप्टर। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखें, हम इसे डिस्कस करेंगे।